आखिर पुराने जमाने में कबूतर ही क्यों ले जाते थे चिट्ठियाँ, कोई और पक्षी क्यों नहीं? वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। आपने कभी ये सोचा था कि आखिर कबूतर ही लोगों की चिट्ठी लेकर क्यों जाया करते थे? किसी और पक्षी को इसके लिए क्यों नहीं चुना गया? आज के समय में अगर आपको किसी को मैसेज भेजना होता है तो आप बड़ी आसानी से उसे अपना मैसेज भेज सकते हैं। आज आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके एक मैसेज या कॉल के जरिए सेकेंड भर में अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब मोबाइल फोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होते थे तब लोगों को अपना संदेश किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए कई दिनों का वक्त लगता था। पहले राजा महाराजा अपने संदेश लिखकर एक सैनिक को दे दिया करते थे और वो पैदल जाकर वह संदेश किसी दूसरे राजा या अन्य किसी व्यक्ति तक पहुंचाता था और वो वहां से संदेश लेकर भी आता था। लेकिन इसमें कई दिनों यहाँ तक कि महीनों तक का भी वक्त लग जाता था। हालांकि घोड़ों का इस्तेमाल करने के बाद यह प्रक्रिया थोड़ी तेज हो गई, लेकिन समय आज के मुकाबले भी काफी ज्यादा लगता है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि पहले के लोग कबूतर के जरिए अपनी चिट्ठी किसी दूसरे के पास भेजते थे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा था कि आखिर कबूतर ही लोगों की चिट्ठी लेकर क्यों जाया करते थे, कोई और पक्षी क्यों नहीं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल कबूतरों के पैटर्न और चाल का अध्ययन करते समय यह देखा गया था कि उसके पास दिशाओं को याद रखने की एक अद्भुत समझ होती है। मीलों तक हर दिशा में उड़ने के बाद भी वे अपने घोंसले का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। दरअसल कबूतरों में रास्तों को खोजने के लिए मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल पाई जाती है। यह एक तरह से कबूतरों में गुण होता है। इन सब खूबियों के अलावा कबूतरों के दिमाग में पाए जाने वाला 53 कोशिकाओं में एक तरह के समूहों के बारे में बताता है। इसके अलावा कबूतरों की आंखों के रेटिना में क्रिप्टोक्रोम नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिससे वह जल्द रास्ता ढूंढ लेते हैं। इन्हीं कारणों से पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कबूतरों को चुना गया था।